एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी को आज के व्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो आप सबको पता ही है, जब पापा का श्राद्ध खत्म होगा उसके बाद मैं घर जाऊंगी। तो मैंने बोला ही था, तो कल था पापा का श्राद्ध, तो आज मैं जा रही हूँ घर। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और अभी मम्मी लोग तैयार हुई है। मम्मी, चाची और भैया जा रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए और मेरा बेटा फुल तैयार है। उसको तो मैंने पहले ही तैयार कर दिया था, क्योंकि अभी बच्चों को पहले तैयार करना पड़ता है, सच में यार। तो उसको मैंने तैयार कर दिया। उसके बाद अभी मैं रेडी हूँ, बस मम्मी और चाची का इंतजार है, वो दोनों रेडी हो जाएंगे, उसके बाद फिर चले जाएंगे घर। तो गाइस आज से आप सबको देखने मिलेगा मेरा ससुराल का व्लॉग, और आप सब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे ना, और आप सबने ये भी बोला था कि ससुराल का होम टूर भी देना। तो गाइस वो तो है ही होम टूर ससुराल का, क्योंकि जब मैं घर हिमाचल जा रही थी तब मेरा घर बन रहा था, ससुराल का मतलब घर बन रहा था। तो अभी मैं आप सबको दिखाऊंगी, तो होम टूर जरूर दूंगी। तो आज से आप सबको मिलेगा ससुराल का व्लॉग, मायके का व्लॉग बंद। और जब ससुराल से फिर मायके आऊंगी तब फिर आप सबको मायके का व्लॉग में देखने मिलेगा। आप सबको कितना कुछ देखने को मिलता है ना, कभी हिमाचल, कभी ससुराल, कभी मायके। तो चलिए देखते रहिए मेरा ब्लॉग एंड तक। तो गाइस आज का दिन सभी का शुभ हो, अच्छा हो। सो आज के लिए इतना ही मोटिवेशन काफ़ी है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये क्लिप ना सुबह का है। सुबह जब मैं उठ के फ्रेश हो गई थी तब मम्मी ने मुझे बोला कि थोड़ा सा काम कर ले। तो यहाँ पे मम्मी ने दिया है मुझे किंग चिली काटने के लिए, और ये अचार लेके जाने वाला है भाई, क्योंकि भाई हॉस्टल में रहता है और हॉस्टल का खाना इतना फीका होता है ना, आप सबको तो पता ही है, हॉस्टल हॉस्पिटल ये सब का खाना एक ही जैसा होता है। तो उसमें अगर थोड़ा सा तीखा और खट्टा ऐसा मिल जाए ना तो बहुत टेस्टी लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे ना जो खरीदा हुआ मिर्ची का, भरवा मिर्ची का अचार था ना, उसमें ना इतना तीखा नहीं था। तो इसीलिए मम्मी ने बोला कि थोड़ा सा किंग चिली डाल दे तो वो तीखा भी हो जाएगा और अच्छा भी, खाने में टेस्टी भी लगेगा। इसीलिए सुबह उठते ही मैं यहाँ पे जो किंग चिली है वो काट रही हूँ, और ये किंग चिली घर का ही है, इतना तीखा है ना। उसके बाद गाइस फिर मैं हो गई थी तैयार घर जाने के लिए। अभी घर का जाने का टाइम भी आ चुका है और मेरे बेटे को मैंने यहाँ पे रेडी कर चुकी हूँ। और गाइस पता है ये व्लॉग ना मैं सुबह ही अपलोड कर चुकी थी, लेकिन ना यूट्यूब के पॉलिसी की वजह से ना वो डिलीट कर दिया यूट्यूब ने, पता नहीं क्यों। कभी कभी ना बच्चों का ज़्यादा दिखाने से भी यूट्यूब ना वो वीडियो ना डिलीट कर देता है, मुझे भी पता नहीं था। उसके बाद फिर ये मैं दोबारा वीडियो एडिट कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे घर जाने का टाइम हो गया, गाड़ी में मेरा बैग वगैरह सारा पैक हो चुका है, और मेरे बेटे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे मेरे बेटे के मामी लोग। ये मेरे बेटे का छोटी मामी है और उसको छोड़ ही नहीं रही है। वो 2-3 दिन में उसने इतना ज़्यादा प्यार मिल गया है ना उसको, सच में गाइस बच्चों को देखकर बड़ों का भी बचपन वापस आ जाता है, बोलते हैं ना, मुझे ऐसा ही लगता है। मेरे बेटे को यहाँ पे इतना ज़्यादा प्यार मिला है उसके मामा से, मामी से, नाना नानी से। वो लोग उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पहले पहले मैं आती थी तब मुझे बोलते थे आपको भेजने का मन नहीं कर रहा है बोल के, लेकिन अभी मुझे कोई कोई पूछ भी नहीं रहा है। जब से मेरा बेटा आया है तब से सब बेटे की खातिरदारी में लगे रहे। ये महाशय इतना ज़्यादा खातिरदारी करवा रहे हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ आप सबको। और मुझे छोड़ने के लिए जा रही है मेरी मम्मी, चाची और भैया, और मैंने सबको बाय बाय कर दिया है। पता नहीं अभी कब आऊँगी, लेकिन जल्दी ही आऊँगी बोल के मैं जा रही हूँ। जब जितना भी हो, जो भी हो, जहाँ भी रहो गाइस, अपना मायका छोड़ने का मन करता ही नहीं है, मायके से जाने का मन ही नहीं करता। मायका ऐसा एक चीज़ है ना, क्या ही बताऊँ, उससे मैं कभी मन नहीं भरता। उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ मेरी छोटी मम्मी के घर, क्योंकि छोटी मम्मी ने खाना खाने के लिए बुलाया था। तो अभी मैं खाना खा के फिर उधर से ही चली जाऊँगी ससुराल की ओर। तो अभी हम जा रहे छोटी मम्मी के घर। छोटी मम्मी ने 2-3 दिन पहले ही मुझे बुलाया था, लेकिन मैं गई नहीं थी, पापा था ना, इसीलिए। उसके बाद अभी हम पहुंचने वाले हैं छोटी मम्मी के घर। और गाइस मैं कितनी भुलक करूँ ना, जब छोटी मम्मी के घर गई, वो छोटी मम्मी ने खाना वगैरह बनाया था, खाया हम लोगों ने, लेकिन मैंने वो वीडियो करना इतना मतलब भूल गई, मैं क्या ही बताऊँ। कभी कभी ना वीडियो करने के लिए भी भूल जाते गाइस, मतलब एंड टाइम में ऐसा लगता है कि मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया। उसके बाद अभी हम खाना खा के जा रहे थे, खाने में था चावल, उसके बाद मटन था, सब्जी वगैरह थी। उसके बाद फिर छोटी मम्मी, भाभी और उनके छोटे बेटा है, आप सबको पता है, सबको हमने बाय बाय करके हम जा रहे हैं अभी घर की ओर। और मेरा बेटा सो गया है। मेरे बेटे को घर से बाहर निकालो ना तो वो सो ही जाता है। अभी तो इतना ज़्यादा तंग नहीं करता है, लेकिन पता नहीं अभी बड़ा हो रहा है तो बड़ा होकर क्या करेगा। लेकिन अभी इतना ज़्यादा कभी तंग नहीं कर, इतना भी नहीं करता। मतलब ऐसा होता है ना कि रात में सोने नहीं देते, तंग करता है, ऐसा नहीं है। वो रात में सोता भी है, दिन में भी तंग नहीं करता है। तो अभी हम जाते जाते पहुंच गए हैं तालाब। वहाँ पे मार्केट में हम लोग थोड़ी देर रुके थे, क्योंकि इसका डायपर वगैरह भी
थोड़ा लेना था। उसके बाद फिर मम्मी बोली कि मिठाई वगैरह भी लेके जाएँगे। अभी समधी के घर 1 साल में जा रहे तो मिठाई वगैरह तो लेना पड़ता ही है। अभी मैं गाइस पूरा 1 साल में ससुराल जा रही हूँ। तो मम्मी लोगों ने मिठाई वगैरह भी ले लिया था। उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए थे ब्रिज, धौला सदिया ब्रिज। और ये ब्रिज में ना ये लाइटें जब मैं हिमाचल जा रही थी तब लगा रहे थे। अभी तो पूरा लगकर कंप्लीट भी हो चुका है और रात को तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यू होता होगा गाइस सच में। इसको देखने के लिए भी एक दिन ज़रूर आऊँगी मैं, जब हस्बैंड आएँगे मैं आप सबको भी दिखाऊँगी। उसके बाद फिर हम पहुँच गए ससुराल जाने का रास्ता। और ये रास्ता तो मुझे इतना याद है ना, क्या ही बताऊँ। जब पहले-पहले मैं वेट लूज़ करती थी ना तो मॉर्निंग वॉक के लिए इधर ही आती थी और आप सबको मैं रोज़ ही दिखाती थी ये जो रास्ता है। अभी तो इतना वेट गेन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से मॉर्निंग वॉक करने का टाइम आ गया है। लेकिन अभी बच्चा है छोटा, ठंडी भी है, सुबह-सुबह चल भी नहीं पाती हूँ। बाद में जब भी मैं आऊँगी उसके बाद आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सबको तो पता ही है। उसके बाद अभी हम पहुँच गए मेरे ससुराल गाइस। जब मैं यहाँ से जा रही थी तब मेरा ससुराल बन रहा था, मतलब घर बन रहा था। अभी तो कंप्लीट हो चुका है, कलर भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। लेकिन आप लोगों को अगर मेरा होम टूर चाहिए ससुराल वाला तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी हम पहुँच चुके। और पता है ससुराल का घर का जो कलर है और मेरा मायके का कलर है वो थोड़ा-सा सेम ही है। अगर है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये है मेरा ससुराल। और मेरे ससुराल के घर के आगे ना वो स्कूल है, आप सबको पता है, जो मेरे पुराना सब्सक्राइबर है उनको पता है। तो हम पहुँच चुके हैं और आप सबको तो मैंने मेरा मायके का रिएक्शन दिखाया था, मेरा बेटा जब पहली बार गया था। अभी मैं दिखाती हूँ ससुराल का। तो इधर पापा गेट खोल रहे और जाते ही सबसे पहले मम्मी ने मेरे बेटे को लिया था, लेकिन वो सो रहा था ना तो वो रो रहा था। और मम्मी खाली हाथ नहीं, मतलब खाली ऐसे नए मेहमान को नहीं देखते बोलते ना, तो पैसे दे रही थी मम्मी। उसके बाद ये देखो कैसे रो रहा था वो। उसके बाद फिर गाइस मैं पूरे 1 साल में अपने रूम में आई हूँ और मुझे इतना सुकून मिला, इतना शांति मिला। और ना पहले की जो यादें हैं वो मुझे याद आ रही थी और मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा याद कर रही थी सच में। ये मेरा रूम 1 साल में जैसा का तैसा ये मम्मी ने पूरा साफ़-सफ़ाई करके, झाड़ू-पोछा करके साफ़ करके रखा हुआ है। और अभी हस्बैंड का याद आ रहा था मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही थी जब मैं यहाँ से जा रही थी तब मैं अकेली गई थी। अभी मैं मेरा नन्हा-मुन्ना मेहमान भी लेके आई हूँ इस रूम में। कितना चेंज हो जाता है ना, कितना जल्दी-जल्दी टाइम चला जाता है। उसके बाद मैंने चाय बनाया, उसके बाद चाची, मम्मी, भैया को चाय दिया, सबने चाय पिया, पापा-मम्मी को भी चाय दिया। उसके बाद में आप सबको मैं अच्छे से दिखाऊँगी मेरा ससुराल का व्यू आगे-पीछे कैसा है, अभी कैसा हुआ, क्या-क्या बन रखा है। और इधर मम्मी अपने नाती के साथ बिज़ी है। अभी मम्मी का तो काम ही हो गया है, अभी तो मम्मी बिज़ी ही रहने वाली है। तो उसके बाद फिर इसका डायपर वगैरह मैंने चेंज किया और अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ मेरा बेटे को क्या गिफ्ट मिला। अभी मामा के घर में क्या मिला वो तो मैंने दिखाया। और ये है दादा-दादी का गिफ्ट, चांदी का कड़ा मेरे बच्चे के लिए। उसके बाद ये है हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस, नेपाली ड्रेस, आप सबको पता है। अभी मैं ना इसको अन्नप्राशन में इसको पहनाने वाली हूँ। तो अभी नेपाल से आए थे मेरे मौसी लोग तो इसीलिए मम्मी ने मंगवाया था। उसके बाद ये है पैंट, उसके बाद ये है ऑस्कोट, उसके बाद था ढाका का टोपी जो हम लोग का होता है। जब ये पहनेगा तो मेरा बेटा कितना सुंदर लगेगा, मैं इमेजिन कर रही थी। तो आप सबको कैसा लगा मेरा सास-ससुर का गिफ्ट, उसके नाती के लिए दादा-दादी का गिफ्ट मेरे बेटे का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद खाना हो चुका था तो फिर मैंने सबको खाना दिया। आज का खाना गाइस पापा ने बनाया था क्योंकि मम्मी बीमार नहीं, मतलब मम्मी नहीं बना सकती है, ऐसे ही प्रॉब्लम है इसीलिए। तो यहाँ पे पापा ने बनाया था और मेरे घर वाले आज 5 साल में पहली बार खाना खा रहे, क्योंकि जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक नहीं खाते। तो यहाँ पे मम्मी लोगों ने खाना खाया। उसके बाद मैं बैठ के खाना खाने के लिए, मम्मी लोग गए थे नाना नानी के घर, मेरे नाना नानी के घर, मतलब मेरे हस्बैंड के नाना नानी के घर गए थे। इतना मैं क्लेरिफिकेशन दे रही हूँ, क्या ही बताऊँ। तो अभी मैं खाना खा लिया। उसके बाद मम्मी, जब मैं खाना खा भी चुकी थी तब मम्मी लोग आ गए थे, तो मम्मी लोग अभी घर जाने के लिए निकले। और इस टाइम मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था ना, मतलब जितने भी बच्चे हो जो भी हो, जब मायके वाले जाते हैं या मायके से हम आते हैं तो मन इतना भारी हो जाता है ना, मन इतना दर्द करता है, सच में ऐसा लगता है मैं भी मायके चली जाऊँ, मम्मी ना जाए, ऐसा लग रहा था। और मम्मी को देखकर मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि गाइस मम्मी मेरे साथ 7 महीने से हिमाचल में थी और बच्चा होने के बाद तो 3 महीना मेरे बच्चे के साथ ही थी। तो मम्मी को कितना बुरा लग रहा है, मम्मी को अपने नाती को छोड़ के जाने के में कितना बुरा लग रहा है वो मैं सोच रही थी। क्योंकि अभी मम्मी ने मेरे साथ बहुत टाइम स्पेंड कर लिया है ना, और उसके मेरे बेटे के साथ भी हिमाचल में तो पूरा वही ध्यान रखती थी, मायके आने के बाद भी वही ध्यान रख रही है। तो मम्मी का
मतलब मन बहुत भारी हो चुका है, मुझे पता है। मम्मी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा था मम्मी रो ना दे बस मम्मी रोएगी तो मैं भी रो दूँगी, इतना बुरा लग रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन तो फिर छोड़ना तो पड़ता ही है ना, फिर मैं चली जाऊँगी मायके तो फिर मम्मी को नाती से मिलवा ही दूँगी। तो अभी ये लोग जा रहे थे और ये देखिए इसको तो कुछ पता नहीं है, बस उसको ये है कि बस घुमाओ। तो मम्मी और चाची चली गई घर। उसके बाद मेरा बाकी का रहा हुआ जो भी काम है, अभी ससुराल आने के बाद तो काम करना पड़ता है गाइस। मायके में, हिमाचल में जो भी करो ना करो, लेकिन एक बहू होने के बाद तो सब कुछ करना पड़ता है। तो अभी मेरा थोड़ा सा किचन में काम है, तो मैं किचन में का काम जो भी है वो सारा मैं ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। और ये तो अभी दादी के पास ही रहने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मिला है तो अभी इनके पास ही रहेगा ये। अभी खाना वाना खा के मैं बेड पे आ चुकी हूँ, मेरा बेटा सो भी चुका है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आज का दिन ससुराल में ऐसा लग रहा है ना मैं पहली बार शादी करके आई हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। वो होते तो मुझे अकेला फील नहीं होता, मेरा बेटा है तभी भी मुझे इतना अकेला फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो पूरे 1 साल के बाद आई हूँ ना, इसीलिए। तो गाइज़ आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। और अभी मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मम्मी को अपने नाती का बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, क्योंकि मम्मी इतने दिन हिमाचल में रही, पैदा होने के बाद 3 महीने इसके साथ रही, उसके आगे भी। तो मेरी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा याद आ रहा होगा, मुझे तो रोने का मन कर रहा है, क्या करें। तो गाइस आज का व्लॉग यही पे था। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और गाइस आजकल मैं सुबह अपलोड कर रही हूँ व्लॉग, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, और मेरे ससुराल में तो और भी ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो सुबह अपलोड कर रही हूँ। तो आई होप आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो गाइस अगर मेरे चैनल पर कोई नए हैं तो आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर, प्रीवियस ब्लॉग चेकआउट कर लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय गाइस, गुड नाइट, बाय।